आज मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि मैं मटन बिरयानी बनाऊं। मैंने फ्रीज़र से मटन निकाला और उसके लिए प्याज, अदरक और लहसुन रखा। चावल भिगो के रखे। मैंने सोचा जल्दी से बिरयानी बना लेती हूँ। हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक रखा। कुकर में मैंने गोश्त रखा और उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें जो मिक्स की हुई थी इनको चॉप किया। बजाय इसके कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अलग अलग से करती, मैंने सारी चीज़ों को छोटे चॉपर में डाला, हैंडमेड चॉपर में, और मैंने उनको कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि ये फ्रीज़र का गोश्त था। इसके बाद मैंने कुकर लगाया और उसको बंद कर दिया। उसके साथ मैंने सोचा कि जब तक मैं कुकर में ये चीज़ें गोश्त गल जाएगा, मैं उसके साथ साथ चटनी बना की तैयारी कर लेती हूँ। चटनी के लिए हर घर का अपना एक टेस्ट होता है। मैं चटनी के लिए थोड़ा सा टमाटर, आधा टमाटर ऑलमोस्ट मैंने काट के डाला और 2 स्लाइस मैंने प्याज के डाले क्योंकि मेरे पास ग्रीन अनियन की भी कुछ लीव्स थे, वो डाला। इतनी में मेरे कुकर की पहली सीटी बज गई। अदरक डाली क्योंकि मुझे अदरक का टेस्ट, और घर में सबको अदरक का टेस्ट चटनी में अच्छा लगता है। 2 जो है मैंने लहसुन डाला और उसके साथ धनिया डाली। ब्लेंडर में मैं चटनी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पिसी हुई चटनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए चॉपर में ही मैं इसको थोड़ा ज़्यादा बार वो कर लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ, और ये थोड़ा अच्छी तरह से इसकी चटनी बन जाती है, उसका टेस्ट भी रहता है और सारी चीज़ों का वो। दही चूँकि बहुत ज़्यादा घना होता है तो मैं थोड़ा सा दूध डाल लेती हूँ बजाय इसके कि मैं पानी डालूँ। उसमें थोड़ी ही मैंने दही डाली और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया नमक डाल के। सारी उसकी गिटलियाँ जब ख़त्म हो गई उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, और इसको बीट करने के बाद मैंने उसमें जो सारा मसाला बनाया हुआ था वो खोला और वो उसमें डाल दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखें। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे वो हम सिल पे पहले चटनी बनाया करते थे, वैसा वाला उसका टेक्सचर आएगा। मीनवाइल दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल रख दिए, थोड़ा सा नमक डाला इसमें, दूसरी साइड पे बेगार के लिए मैंने थोड़े से प्याज काटी, एक दरमियाने साइज़ की प्याज काटी और उसको ब्राउन करना शुरू किया। मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब थी, गला ख़राब था। उसकी गले ख़राब की वजह से जो बुखार होता है वो थोड़ी शिद्दत का होता है, इस वजह से मुझे आज गले ख़राब के साथ साथ बुखार भी था। जैसे ही मैं बात करने की कोशिश करती थी मुझे हल्की सी कफ़ का भी वो होता था। खाना बनाते हुए मैंने अपनी खिड़की को खोला और मैंने सोचा कि मैं आपको बाहर का एक व्यू दिखाऊं। शाम का वक्त था, अपनी खिड़की को खोल के मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया। इसी दौरान मेरे चावल हो गए और चावलों को मैंने स्टेन कर लिया और ये कुकर को खोला। उसमें मैंने शान बम्बई वरियाना मसाला डाला और उसके बाद इसका ये पानी खुश किया। ये मेरी सारी चीज़ें तैयार हैं। दम के लिए भी जो सारी चीज़ें थी वो सब की सब ऑलरेडी तैयार हैं। अब हमने ये देखिए इसमें पानी भी ख़त्म हो गया है और अब ये बिल्कुल मसाला तैयार है। अब बिरयानी को दम पे रखेंगे। एक छोटी सी लेयर हम बीच में वाइट राइस की रखेंगे, बहुत ज़्यादा घनी नीचे वाली तह मैं नहीं रखती हूँ। इसके बाद सारा जो हमने गोश्त का मिक्सचर था मटन का वो इसमें डाला अच्छी तरह से, इसके अंदर डाल के जो बाकी बचे हुए चावल हैं उन सारों को डालेंगे। मैंने कोशिश की कि मैं हाथ से डालूं, लेकिन चावल चूँकि गर्म थे तो मेरे हाथ को गर्म लग रहे थे, इसलिए चम्मच उठाया और उसके साथ जल्दी जल्दी मैंने ऐसे वो किया। सबसे पहले मैंने लेमन रखे, उसके बाद धनिया रखी। धनिया की खुशबू अम्मी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने धनिया रखी। पुदीना घर पे था नहीं इसलिए वो नहीं डाला। और अंडे भी, चूँकि रात था, दिन को अगर हो तो फिर मैं अंडे भी बॉयल करके डाल लेती होती हूँ, इसलिए मैंने अंडे नहीं डाले। जो प्याज ब्राउन किया था वो सबसे ऊपर में डाला और इन्हीं प्याज़ों में जो ऑयल था वो भी इनके ऊपर डाल दिया।
उसके बाद हल्का सा नमक मैंने वो उसके ऊपर थोड़ा सा वो कर लिया। और ये इसका ढक्कन ये आपको पता है कि इन छोटे से ढक्कनों में जो सुराख होता है उस पर मैं हल्का सा आटा लगा लेती हूँ ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और ये मैंने अपना 10 मिनट के बाद अपनी बिरयानी का दम खोला। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत, इसको देखते ही मेरे हस्बैंड कहेंगे कि पिछले सारे जायके भूल गए हैं और मैं खुशी से झूम उठूँगी। और ये मेरी बिरयानी तैयार।